Hello everyone, this is Chandra and welcome to ServiceNow KT। इस जावास्क्रिप्ट बेसिक सीरीज में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप के बारे में। लूप क्या होता है और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं। लूप बेसिकली किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे हम कंडीशन के माध्यम से ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। यदि मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लूं कि 2-3 लाइन के कोड से हमें 1 से लेके 50 तक आपका काउंटिंग लिखनी हो तो हम बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं सर्विस नाउ की बात करूं तो फॉर एग्जांपल जैसे इंसिडेंट टेबल है, इंसिडेंट टेबल में जिन इंसिडेंट की कैटेगरी सॉफ्टवेयर हो उसे मुझे हार्डवेयर में कन्वर्ट करना है तो हम लूप का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। हालांकि इसमें ग्लैड रिकॉर्ड का यूज होगा क्वेरी करने के लिए कि किन किन इंसिडेंट की कैटेगरी सॉफ्टवेयर है और उसको अपडेट करने के लिए फिर हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। जो भी रिकॉर्ड्स वहां से हमें क्वेरी से मिलेंगे उनको हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर कैटेगरी है उनको हार्डवेयर कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, बाकी के जैसे सर्विस नाउ सीरीज में हम एंट्री करेंगे तो आपको एक प्रॉपर वे में सारी चीजें बताई जाएंगी। राइट, आपने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट ही नहीं बहुत सारी लैंग्वेज में लूप का उपयोग किया जाता है। तो लूप में जैसे कई प्रकार हैं लूप के। फोर लूप है आपका, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। राइट, तो अभी हम फर्स्ट जैसे बात करेंगे फोर लूप के बारे में। राइट, तो फोर लूप का जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिंटैक्स है यहाँ फोर है, उसके बाद छोटा कोष्टक और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं इनिशियलाइजेशन। राइट, ये 3 एक्सप्रेशन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनिशियलाइजेशन, दूसरा है कंडीशन, तीसरा है इटरेशन। राइट, इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एक कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल बेसिकली हम ज़्यादातर जो यूज करते हैं आई वेरिएबल, यानी कि इटरेशन की वजह से आई का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कंडीशन पुट कर देते हैं कि ये कोड कितनी बार रन करना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा इटरेशन में हम क्या करेंगे, इटरेशन में हम या तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं या आपका डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कंडीशन ट्रू होती है, आपका सेटिस्फाइड होती है, तो ये जो कोड है आपका, ये आपका कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। राइट, अब इसका बेसिकली जो वे होता है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम सर्विस नाउ बैकग्राउंड स्क्रिप्ट में इसका 2-3 एग्जाम्पलों के हिसाब से इसको कवर करेंगे। राइट, तो यहां हम सबसे पहले जो भी इनिशियलाइजेशन देंगे, जैसे मैंने दे दिया वेरिएबल आई डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 0। राइट, यहां पे फिर मैंने कंडीशन दे दिया कि आई इज लेस देन 1 फॉर एग्जांपल। राइट, फिर इसके अलावा मैंने यहां पे दे दिया आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, उसको फिर कंडीशन से मैच करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू होती है तो ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो ये आपका आउट चला जाएगा। आउट का मतलब है ये जो कोड है आपका रन नहीं करेगा। राइट, फिर उसके बाद में जैसे ही वो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में फिर ये क्या करता है, इटरेशन करता है। इटरेशन में जो भी हमने डिफाइन किया होता है कि इंक्रीमेंट करना हो तो इंक्रीमेंट करेगा और डिक्रीमेंट किया हो तो डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद में फिर आपका कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगा तो आपका एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो आपका आउट चला जाएगा। इस तरीके से ये बार बार जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक आपका ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। राइट, तो चलिए सर्विस नाउ इंस्टेंस पे एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम स्क्रिप्ट बैकग्राउंड मॉड्यूल ओपन करेंगे। यहां पे आपका हम कोड लिखेंगे, इसका आउटपुट आप राइट साइड में देख पाएंगे। राइट, सबसे पहले क्या, हम फोर लिया, छोटा कोष्टक स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या लेते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो एक वेरिएबल ले लिया हमने
जनरली हम आई लेते हैं, इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप आई लें, आप कोई भी ले सकते हैं, जे या जो भी आपको लगता है वो आप ले सकते हैं, राइट। मैंने दिया 0। उसके बाद में फिर मुझे कंडीशन देनी होती है कि आई, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आई देता हूँ लेस देन 1, राइट। फिर मुझे यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा। यहाँ फिर मुझे इटरेशन करना होता है। इटरेशन का मतलब है या तो मैं इसे कोड को जो भी आई है उसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर डिक्रीज कर सकता हूँ, राइट। और उसके हिसाब से फिर आपका कंडीशन चेक होती रहेगी, कोड आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जैसे चंद्रा प्रिंट कराऊंगा, तो पहले इस कोड को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करेगा, मैंने क्या किया, आई की वैल्यू पुट कर दी 0। सबसे पहले इसने क्या किया, कंडीशन चेक करेगा कि आई 1 से कम है या नहीं। तो बिल्कुल आई जो 0 है वो 1 से आपका कम है, राइट। फिर कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। कोड एग्जीक्यूट होने के बाद में अब देखो इस कंडीशन से क्या है, कोड 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद में आई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे ही आपका 1 टाइम कोड एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा ये आपका यहां से आई प्लस प्लस से आपकी वैल्यू हो गई 1 आई की। अब देखो फिर उसके बाद में कंडीशन पे जाएगा, क्या 1 से कम है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में ये आउट चला जाएगा, राइट। तो ये कोड सिर्फ एक बार रन होगा, एक बार यहां पे चंद्रा प्रिंट कराएगा, शो करेगा आपको, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, राइट। मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल यहां 1 की जगह कंडीशन में 2 लिख देता हूं कि जो आई की वैल्यू है यदि 2 से कम है तब तक कोड आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। अब मैं यहां पे रन करूंगा तो ये आपका 2 टाइम प्रिंट कराएगा यहां पे, जैसे आप देख पा रहे हैं, राइट। इसको फॉर एग्जांपल मैं 3 कर दिया तो आपका 3 टाइम प्रिंट कराएगा, राइट। तो हमेशा ये क्या करता है, इस कंडीशन से मैच करता रहेगा और उसके बाद में जैसे कोड एग्जीक्यूट होगा फिर यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब एक डिक्रीमेंट इटरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, आई की वैल्यू 5 डिफाइन कर दी। आई की वैल्यू यदि 2 से ज्यादा है तब तक ये आपका कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, और आई को मैंने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, राइट। अब सबसे पहले देखो एक बार कोड को समझने का प्रयत्न करते हैं कि सबसे पहले जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू कितनी है, 5, जो कि 2 से बड़ी है। तो आपका ये कोड एग्जीक्यूट करेगा और चंद्रा आपका प्रिंट करा देगा 1 टाइम, राइट। दोबारा क्या करेगा, फिर दोबारा यहाँ पे आई की वैल्यू डिक्रीज हुई तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 होने के बाद में फिर ये चेक करेगा क्या 4 2 से बड़ा है, राइट, 4 2 से बड़ा है। इस वजह से फिर दोबारा चंद्रा प्रिंट कराएगा। उसके बाद में फिर आई का डिक्रीमेंट होगा। अब यहां वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, वो भी आपका 2 से बड़ा है, राइट। फिर कोड आपका तीसरी बार एग्जीक्यूट करेगा, चंद्रा प्रिंट कराएगा, फिर अगेन आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। अब कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। तो 2 2 से छोटा नहीं है, राइट, 2 2 के बराबर है। तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो गई कंडीशन, तो आपका कोड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार, 3 बार चंद्रा प्रिंट कराएगा, राइट। मैं कोड को रन कर देता हूं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टाइम चंद्रा आपका प्रिंट करा दिया। इसके अलावा मैं यहाँ क्या करता हूं, अभी एक एरे का एग्जांपल लेते हैं कि एरे हम एक डिफाइन करेंगे और उस एरे के जो भी एलिमेंट हैं उन सभी को फॉर लूप के द्वारा प्रिंट कराएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया एरे। पिछली वीडियो में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है। तो बड़े कोष्टक के अंदर हम आपके एलिमेंट पुट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं वो आपके डिफाइन कर दिए हैं एरे के अंदर। ये तो आपका न्यूमेरिकल रहेगा, राइट। यदि आपको मतलब किसी का नाम देना हो, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू पुट करनी हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे
ये देंगे आपका, राइट। डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर उसका नेम पुट करेंगे। चलो मैं दोनों के साथ में इस एग्जांपल को लेता हूँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 चंद्रा, इन सभी को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हुए चलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लेंगे। आई की वैल्यू यहाँ पे दी हमने 0। अब देखो आई की वैल्यू हम यहाँ 0 क्यों दे रहे हैं, राइट। 0 इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि आपको पिछली वीडियो से याद होगा कि जो ये है इसका इंडेक्स यदि हम देखेंगे तो इसका इंडेक्स आएगा आपका 0। वो कैसे आएगा उसे चेक करने के लिए मैंने कोड भी आपको बताया था। तो इसको सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, फॉर लूप को बाद में लिखेंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ। पहले एरे को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको इस एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। तो मैंने एक आपको बताया था, मेथड बताया था, एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके हिसाब से आप उसके इंडेक्स को, इंडेक्स का मतलब क्या है, जो एलिमेंट है एरे के अंदर उसका क्या एड्रेस है वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, उसको देखने के लिए सबसे पहले gs.info इस वजह से लिखूंगा क्योंकि उसको यहाँ पे आउटपुट में शो करा सके हम, राइट। ये बेसिकली gs.info को हम बार बार यूज कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका यूज हम आउटपुट को शो करने के लिए एक तरीके से आउटपुट स्टेटमेंट, ठीक। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, जो उस एरे वेरिएबल है उसका नेम लेंगे, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स आई जो है वो आपका स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, सारे लेटर जो है इंडेक्स के वो स्मॉल में ही हैं। ऑफ, ऑफ का क्या करेंगे, ओ आपका कैपिटल रहेगा, एफ। उसके बाद हम छोटा कोष्टक लिखेंगे और जिस भी यहाँ जो भी एलिमेंट है जिसका इंडेक्स हमें देखना है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि ये क्या है, 1 का हम देखना चाहते हैं तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे और इसका इंडेक्स देखेंगे। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा 0 आपका आएगा, इसका इंडेक्स क्या आएगा, 0 आएगा। हमेशा जो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे चंद्रा का देखना चाहता हूँ तो मैंने चंद्रा यहाँ पे पुट किया तो आपका 5 दिखा रहा है। यदि वैसे 1 से हम काउंट करें तो ये आपके 6वें नंबर पे है, बट इन जो हम एरे का इंडेक्स देखें तो वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 और 5, इसी वजह से इसने चंद्रा का 5 इंडेक्स दिया, राइट। तो इसको मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने का मतलब है ये लाइन आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन सभी को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन में सभी को प्रिंट कराना चाहता हूँ 1 से लेके चंद्रा तक, राइट। तो सबसे पहले हमने एक आई डिक्लेयर किया वेरिएबल, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। अब देखो यहाँ पे या तो हम कंडीशन दे सकते हैं कि सबसे लास्ट का जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है, जैसे 5 है, सभी को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि यदि ये 5 से बराबर या कम है, राइट। तो यहाँ पे सारे एरे के जो भी वेरिएबल हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। और इसके अलावा एक मेथड और भी है यहाँ पे, राइट। तो उसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। पहले तो एक बार इससे कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद में उस मेथड का यूज करके भी देखो बहुत सरल है। उससे आपको जो एरे है उसका इंडेक्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा उसको यहाँ पे कंडीशन में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी एरे के अंदर लास्ट इंडेक्सिंग रहेगी, यानी कि जितने भी एलिमेंट है उन सबको वहाँ पे प्रिंट करा देगी आपका। जैसे सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, एरे, आपका एरे। और एरे के, अब देखो आपको पिछली वीडियो से याद होगा, यदि एरे के जो एलिमेंट हैं हमको प्रिंट कराना होता है तो जो एरे का नेम है वो बड़ा कोष्टक और उसके अंदर इंडेक्शन हमें देनी होती है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जिस भी हम एलिमेंट को यहाँ से लेना चाहते हैं उसका इंडेक्स, जैसे मान लो 1 को लेना चाहते हैं तो उसका 0 इंडेक्स होगा
तो आपका 1 यहाँ पे आंसर में आएगा, राइट। 1 आपके रिजल्ट में शो होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई हम जैसे ही पुट कर देंगे तो सबसे पहले जब लूप आपका रन करेगा तो आई का वैल्यू 0 होगा, यानी कि आपके 1 को प्रिंट करा देगा। दोबारा में क्या होगा, आई की वैल्यू यहाँ से जब एक बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो आपका 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे की तरफ आपका बढ़ता रहेगा। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आपका ये सभी को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देगा, जैसे 1 से लेके चंद्रा तक के, राइट। अब मैं मान लो यहाँ पे ये बहुत छोटी एरे थी, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 एलिमेंट हैं और लास्ट वाले का इंडेक्स क्या आया, 5 आया, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था। यदि मान लो ये एरे बहुत बड़ी काउंटिंग में हो तो क्या हम उसका इंडेक्स, हाँ हालांकि इंडेक्स निकाल सकते हैं, बट उससे बढ़िया मेथड क्या है कि यहाँ कंडीशन में हमको क्या लिखना होता है, इज लेस देन एरे, यानी कि जो वेरिएबल है एरे वेरिएबल उसका नेम डॉट लेंथ, बस काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, चाहे मैं इसमें कितना भी बढ़ा दूं आपका, ये बार बार मुझे जैसे 5 से 6 या 8 चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितना इसका एरे का लेंथ रहेगा उतनी बार यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये ले लेगा और उसी हिसाब से सारे जो भी एलिमेंट है एरे के अंदर वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे मैं एक बार दोबारा इस कोड को रन कर रहा हूँ तो सेम आपका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6, राइट। यदि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने एलिमेंट ऐड कर दिया रवि, राइट। यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ 6 7, मान लो 8 9 तक भी कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब मुझे यहाँ पे उसकी लेंथ, जैसे कि हम इंडेक्सिंग कर रहे थे कि इसका इंडेक्स क्या आएगा, तो वो देने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिख दिया, चाहे एरे को हम कम कर दें या एरे के जो एलिमेंट है उनको बढ़ा दें तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, हमेशा जो एरे का लेंथ है उसको लेके यहाँ आपका सेट कर देगी और उसी हिसाब से लूप आपका चलता रहेगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट फर्स्ट टू लास्ट जो भी एरे में है वो आपके प्रिंट हो गए। फर्स्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, जिसका इंडेक्स 0 है, 1 है, राइट। लास्ट में क्या है, रवि। आपका सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब समझ लेते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमें कंडीशन पुट करनी होती है, यहाँ पे हम उसको इटरेट करा सकते हैं, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। और इससे भी पहले एक ध्यान रखने वाली बात है, हमें कोई ना कोई यहाँ पे वेरिएबल जरूर इनिशियलाइज कराना होता है, राइट। उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। और फिर ये कंडीशन यदि आपका ट्रू होती है तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन मैच होती रहेगी। तो आइए हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। और हाँ, एक ध्यान रखने वाली बात है, चाहे कोई भी लूप हो आपका, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते समय यदि मान लो ये चीज़ आपका मिस हो गई तो कोड आपका इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, यानी कि वो आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि आप उसको मैनुअली कैंसिल नहीं करें, राइट। एग्जांपल से हम समझेंगे। चलो आइए चलते हैं अपने सर्विस नाउ पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे। इसी चीज़ को हम अब अचीव करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब हम लेते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से भी पहले जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लिख रहा हूँ और व्हाइल लूप के अंदर मुझे कंडीशन पुट करनी है। अब कंडीशन में क्या पुट करूँगा, कंडीशन में पुट करूँगा ना कि जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ उसके बिहाफ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने मान लो एक वेरिएबल ले लिया आई और जिसकी वैल्यू क्या है 0, जैसे कि 4 में हमने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, राइट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन पुट कर रहा हूँ कि आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ का मतलब है जो एरे वेरिएबल है उसकी जो भी लेंथ है उससे कम। ये आपका सिंटैक्स
हो गया लगभग कंप्लीट। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये हो गया कोड आपका, कोड सिंटैक्स कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे सेम यही वैल्यू प्रिंट कराऊंगा जो कि मैंने कराई थी फॉर लूप से पहले, राइट। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ जी, सेम लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखनी पड़ेगी इस वजह से। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख पाएंगे सेम हमने अचीव कर लिया व्हाइल लूप से भी। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया था कि यदि हम आई जो भी इटरेट करेंगे, चाहे वो आपका डिक्रीमेंट हो या आपका इंक्रीमेंट हो, तो उसे करते समय हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, ये आपका कोड एग्जीक्यूट करता ही रहेगा और वहाँ पर लूप हो रहा है तो हो सकता है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए और इंस्टेंस आपका डाउन हो जाए। इसी वजह से बहुत सारी जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं वो सर्विस नाउ प्रोवाइड करता है, तो वो भी हमें रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आगे जाके हम समझेंगे, पर अभी बेसिकली इतना ध्यान दीजिए कि जो भी हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं उसको डिफाइन करते समय बहुत ध्यान रखने वाली जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो जैसे इसको कमेंट कर दिया तो हमेशा आई की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। वो कैसे हम देख पाएंगे, इसको सेम मैं यहाँ पे एक और प्रिंट कर देता हूँ, राइट। इसको कमेंट कर देता हूँ। वैसे हालांकि ये प्रिंट कराएगा नहीं, क्योंकि ये लूप आपका रन करता रहेगा तो आउटपुट तक वो पहुँचेगा नहीं कि वो उसको क्या प्रिंट कराना, राइट। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे आई को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो ये आपका अनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका प्रोसेसिंग चल रही है और अभी यहाँ कोई भी आउटपुट हमें शो नहीं हुआ, क्योंकि वो आपका कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। बार बार वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट तो है ही नहीं, तो हमेशा आई की वैल्यू 0 0 0 0 0 करता ही चला जा रहा है। यहाँ पे कोई, अब वो हमेशा 0 क्या है, एरे टू लेंथ से तो कम ही रहेगा ना, तो इसी वजह से ये आपका इनफाइनाइट लूप में चला गया है। तो इसको करने के लिए मुझे कैंसिल करने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कैंसिल बटन है, राइट। जैसे इस पर क्लिक करूँगा आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा भी मेथड है जिससे हम कैंसिल कर सकते हैं। जो आपका सर्विस नाउ इंस्टेंस का जो भी लिंक है उसके बाद में, यानी कि जो सर्विस नाउ .com के बाद में आप सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंसिल माई ट्रांजेक्शन .do, ये भी आप करते हैं तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राइट, ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया मेरा, राइट, यानी कि जो इनफाइनाइट लूप चल रहा है वो आपका कैंसिल हो गया। तो आगे हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप की। ये हुआ हमारा डू व्हाइल का सिंटैक्स। यहाँ हम डू के बाद में हम जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा फिर इटरेशन कराएंगे और व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन पुट करेंगे। तो एक एग्जांपल सिंपल सा इसका भी ले लेते हैं। इसमें और डू व्हाइल में व्हाइल और फॉर लूप में डिफरेंस है, वो भी मैं इस एग्जांपल से समझाऊंगा। सेम ये लाइन भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, यानी कि मुझे एरे के वैल्यूज प्रिंट कराने हैं। कंडीशन मैंने सेम जो व्हाइल में लिया हुआ था वो यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको रन करूँगा, ओके, आई इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इस लाइन को ही अनकमेंट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो भी एरे है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, राइट, जो भी वैल्यूज हैं एरे के लिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम डिफरेंस समझ सकते हैं। बेसिकली ये जो डू व्हाइल लूप है वन टाइम तो रन करेगा, चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो।
क्या कह रहा हूं, वन टाइम तो ये आपका रन करेगा ही, उसके बाद में ये कंडीशन चेक करेगा। जैसे यहां पे मैं डॉट ये मतलब हटा के जीरो लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जीरो है, तो जीरो जीरो से तो कम नहीं होगा, राइट। तो ये क्या करेगा, कंडीशन पे तो बाद में पहुंचेगा, उससे पहले ये क्या करेगा, वन टाइम एरे की फर्स्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करा देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, जबकि कंडीशन क्या है, फॉल्स है, राइट। तो आप समझ गए होंगे डू व्हाइल लूप बेसिकली क्या करेगा, ये एटलीस्ट वन टाइम तो रन ही करेगा, उसके बाद में आपका कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका आउट चला जाएगा। आई होप आप लूप के बारे में सही से समझ पाए होंगे। और अब मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बेसिकली यदि मेरी वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। इन ए केस आपको मेरे समझाने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, राइट, तो आप उसको कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इसमें ये दिक्कत है, इसमें